ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में जीएस का पोर्शन और जीएस के पोर्शन के साथ साथ में उसके सारे पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी एक पार्ट में हमारा आता है पॉलिटी। ठीक है ना। तो पॉलिटी सब्जेक्ट जिसमें हम आपको सारी चीज़ें पता लगाते हैं कि क्या चीज़ आती हैं या कब से हमारा संविधान बना है, क्या नियम बनते हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटी यानी संविधान। हमारा जो संविधान है, ये संविधान को भी अगर हम तोड़ते हैं तो आता है सम प्लस विधान। क्या है? सम प्लस विधान। यानी कि हमारा संविधान ही कहता है सम यानी सभी के लिए समान, और विधान यानी कानून या नियम। ऐसा कानून जो सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान। क्लियर है? ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे और इसी के साथ साथ में हम देखेंगे कि कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, क्या इसमें बदलाव हुए हैं, इसके कवर पेज जो स्टार्टिंग जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट टाइम यूपीपी, यूपीएसआई और अपर लेवल एग्जाम्स, पीसीएस, हर जगहों पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में के लेवल कहाँ से हैं, तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके सामने आते हैं, जहाँ से आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हमने इसको भी कहीं पढ़ा है। लेकिन वो आपके फैक्ट क्वेश्चन आपको बहुत मदद करते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, लेकिन वो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपको जो है आपके सिलेक्शन के करीब पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक छोटी सी टॉपिक की सीरीज़ लेके आए हैं संविधान के बारे में, यानी उनके कवर पेज के जानेंगे, और इसी के साथ साथ में प्रीएम्बल क्या था, प्रीएम्बल कैसे बना, उसके लिए क्या निर्णय हुआ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पहले मैंने लिखा है संविधान, मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, मैंने तोड़ा और फिर मैंने कहा इसको तोड़ने के बाद में कि सम प्लस विधान, मैंने लिखा सबके लिए समान। ठीक है, विधान का मतलब हो गया कि नियम। ठीक है, विधान का मतलब क्या हो गया? नियम। अब हम कह देते हैं ऐसा नियम जो सभी देशवासियों के लिए समान रूप से कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? संविधान। क्लियर है ना? मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसे क्वेश्चंस तो जाहिर सी बात है आपको नहीं दिखेंगे, बहुत कम ही हैं कि ऐसी चीज़ों को, ये आपके समझने के लिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आगे स्टार्टिंग में क्या मिलता है हमें। यहाँ देखते हैं आपके पास कवर पेज। जब आपके पास कवर पेज की बात आती है कि कवर पेज पर क्या था, ठीक है, तो कवर पेज पे जब भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम के क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्यों? हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि संविधान का कवर पेज होगा, कवर पेज पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो देखेंगे, और इस चीज़ को देख के अगर कोई आपसे पूछता है तो डायरेक्टली आप बोलते हैं कि संविधान का कवर पेज है, कवर पेज पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है। जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में ऐसा नहीं है। उसके मूल संविधान में क्या है? जो कवर पेज बना हुआ है उस पे किसकी फ़ोटो है? राम दरबार या कृष्ण दरबार की। कंफर्म? इसी के साथ साथ नटराज की मूर्ति का भी चित्र दिख जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। 99% गलत करके इसके लिए आए, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम दिखते थे, लोगों को समझ में नहीं आए। इसलिए हम लोगों को डीप में जानकारी लेके अगर नहीं चलेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए हम कवर पेज के बारे में जानकारी लेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पास में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है संविधान का ये कवर पेज। कवर पेज पे जो लिखा हुआ है वो आपको वन बाय वन बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? लिखित संविधान है।
उससे भी बड़ी बात है कि जो हमारा ये लिखित संविधान है वो हाथों से लिखा गया है, ना कि टाइप्ड है। टाइप नहीं किया गया बल्कि हाथों से लिखा गया, जिसको कहा जाता है हैंड इंस्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपि या हस्तलिखित। कंफर्म? तो पहली क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि भारत का संविधान कैसे लिखा गया। ये पांडुलिपि में, लिपि पूछता है तो पांडुलिपि यानी हस्तलिखित है। क्लियर? आगे देखते हैं। कवर पेज पे फोटो की बात कर ले, मैंने आपसे पहले कहा है जो कवर पेज है उस पर राम दरबार, कृष्ण दरबार इनकी फ़ोटो मिल जाती है। राम दरबार या कृष्ण दरबार की फ़ोटो आपको मिल जाती है। इसी के साथ साथ में अगर और हम देखते हैं तो यहाँ पर नटराज, ठीक है, नटराज की जो मूर्ति है, जो नृत्य मुद्रा थी, उसको भी वहाँ पर दर्शाया गया है। इन तीन चीज़ों में से कोई एक भी अगर आपके सामने आता है तो आप बिना सोचे समझे आराम से लगा सकते हैं। लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में राम दरबार का ऑप्शन दिया था, लेकिन अगर एक बार ऐसा पूछा गया है तो इसके बाद क्वेश्चंस बदल भी सकता है, तो हमें तीनों जानकारी लेके चलनी है। आगे हम देखते हैं, सॉरी, देखिए, तो इसी के साथ साथ में हमको ये भी जानकारी लेके चलनी है कि अगर जो यहाँ पर आपको संविधान में दिखा कि इस पे फोटो किसकी लगी है, तो फोटो के साथ साथ में आपको ये भी जानकारी लेना है कि लिखा किसने है, किसने इस पर चित्रकारी किया है। ठीक है, तो लिखना और इसकी चित्रकारी दोनों को हमको यहाँ पर देख के चलना है। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। हमने कहा मूल संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा। मैंने पहले ही कहा ना, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा गया है, ना कि टाइप्ड मटेरियल है। हाथों से लिखी हुई सारी चीज़ें हैं। तो याद रखिए, इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर? जो संविधान लिखा गया है किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। कंफर्म? अब देखें तो इस पे जो हर पन्ने पर एक चित्रकारी किया गया है, उसको सजाने के लिए पन्ने को एक चित्रकारी किया गया है। इस चित्रकारी को किसने किया है? तो इस पूरी चित्रकारी को किया है, संविधान के पन्नों पर चित्रकारी किसने किया? तो ये किया है नंदलाल बोस ने। ठीक है, इसको किया है नंदलाल बोस ने। ठीक है ना? अगर यहीं पर आपसे जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, ये पूरा जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, ये कितनी पंक्तियों में लिखा गया है? तो याद रखिए, अगर किसी से भी आप इंडिविजुअल पूछ लोगे कि पूरी प्रस्तावना कितनी पंक्ति में लिखा गया है, तो कोई बताएगा 12 पंक्ति में, कोई 8 पंक्ति में, कोई 10 पंक्ति में, ऐसे सभी लोग बताएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी प्रस्तावना सिर्फ एक पंक्ति में लिखी गई है। ठीक है ना? पंक्ति का अर्थ ये होता है कि जब तक वो लाइन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक पूर्ण विराम ना आ जाए। आप पूरी प्रस्तावना को पढ़ोगे तो पूरी प्रस्तावना में आपको कॉमा कॉमा लगा के पूरी बात को कही गई है कि एक ही बात में बिना रुके बिना टूटे आप पूरी प्रस्तावना को पढ़ जाओ। तो जब तक प्रस्तावना में आपको पूर्ण विराम नहीं दिखा तो ये कंप्लीट नहीं माना जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे हम देखते हैं यहीं पर कि हमने ये बात यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आपके पास प्रस्तावना की बातें कंप्लीट हो गई। आगे हम देखते हैं कि आप ये जान गए कि प्रस्तावना एक पंक्ति में लिखी गई। इसको किसने लिखा है पूरी संविधान को? तो इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इस पर चित्रकारी किसने किया है? नंदलाल बोस ने। ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 आप याद करके रखो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं, हमने कहा विशेषता, तो हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जानकारी लेना है। आइए, तो जो हमारा भारत का संविधान है ये क्या है? सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा है और क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा है और इसी के साथ साथ लिखित संविधान है। ठीक है, अनुच्छेद इसमें हम देखते हैं तो इसमें
395 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। जब मूल संविधान बना तो इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो 400 प्लस हैं, लेकिन ये उसके सब क्लॉजेस हैं। ठीक है, जब आर्टिकल बनता है तो आर्टिकल उतने ही हैं, उसके सब क्लासेस ABCD करके उसमें जोड़ दिए गए हैं, जिनको हम मूल जो अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं वो टोटल 395 ही काउंट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ में जो बाकी हैं उनको सब क्लॉजेस के रूप में लिखा जाता है। क्लियर? तो हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए? 395। आगे हम देखते हैं भाग की बात कर लेते हैं। तो इसके पार्ट्स हैं टोटल 22 भागों के बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। अनुसूची की बात कर ले यानी शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें टोटल शुरुआत यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा बदलाव हुआ और अब वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि अगर हमारा जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो याद रखिए, अगर सबसे बड़े की बात की जाती है तो सबसे छोटे की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करते हैं तो वो हमारा आ जाता है कौन सा? भारत का संविधान। लेकिन अगर सबसे छोटे की बात करते हैं तो विश्व का प्रथम यानी सबसे पहले लिखित और सबसे छोटा संविधान किसका है? तो ये है अमेरिका का। ठीक है, विश्व का प्रथम और लिखित साथ ही साथ सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। याद रखिए, सबसे बड़ा संविधान भारत का, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के अगर हम बात करते हैं, संविधान का जो प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल के बारे में भी हम कुछ जानकारी यहाँ पे लेंगे कि प्रियम्बल में क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें मिलती हैं, जानकारी लेते हैं। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। अगर हम किसी चीज़ को जानकारी लेते हैं, सपोज कर लीजिए अगर आपको किसी कहानी के बारे में जानकारी लेना है तो सबसे पहले उसकी हम प्रस्तावना या भूमिका के बारे में बताते हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि ये कहानी इनसे रिलेटेड है और इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना? क्लियर है? तो जहाँ पर हम जिसके बारे में संक्षिप्त रूप से एक स्थान पर पूरी जानकारी ले लेते हैं उसी को कहा जाता है प्रस्तावना या भूमिका। तो पूरे संविधान की जानकारी हमें कौन दे रहा है? प्रस्तावना। समझ गए ना? तो यहाँ पर हमने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा उसकी भूमिका को कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने प्रस्तावना को सम्मिलित किया। मैंने पहले ही कहा सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले प्रस्तावना को भी कौन ऐड करता है? तो उसको भी ऐड करेगा, सबसे पहले कौन ऐड करेगा? अमेरिका करता है। ठीक है, तो सबसे प्रथम यानी सबसे पहले किसने संविधान में प्रस्तावना ऐड किया था? तो वो अमेरिका ने ऐड किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें थी वो भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। इसे संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि किसी पूरी कंप्लीट जानकारी या पूरी कहानी को जानने के लिए अगर एक छोटा सा संक्षिप्त नॉलेज आपको या संक्षिप्त लाइनों में आपको चीज़ों को बताया गया हुआ होता है तो वो पूरी कहानी का सार कहा जाता है। उसी तरह से हमारे पूरे संविधान के बारे में प्रस्तावना हमारी वो बयां कर रही है या बता रही है। तो इसको क्या कहा गया है? संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं उनके सब पूरे विचार के बारे में यहाँ बताया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा गया है। ठीक है, किसी भी अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने के लिए यह सहायक होती है। अगर कोई भी अधिनियम बनाया जाता है या उनके क्या लक्ष्य हैं उनको अगर समझना है तो हमें उद्देशिका या प्रस्तावना को जानकारी लिया जाता है, जहाँ से हमको पूरी जानकारी मिलती है कि उद्देशिका क्या कहती है। इसके बारे में हमको
क्या कैसे निर्णय लेना है, या किसी भी कोई भी अगर हम बना रहे हैं अधिनियम तो उस पर क्या लक्ष्य होने चाहिए, लक्ष्यों की नीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम किससे जानकारी लेते हैं, उद्देशिका से। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो प्रस्तावना की भाषा है उसको कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ये किसने कहा है, तो संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालीवाल ने। ठीक है, N.A. पालीवाल ने। ये क्या थे, ये एक न्यायविद थे और संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। क्या था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड कहा। किसने कहा है, N.A. पालीवाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलते रहते हैं ये कि किसने कहा है कि ये उसकी आइडेंटिटी कार्ड है, तो N.A. पालीवाल ने कहा है। मैंने फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए फैक्ट्स लिखे हैं। आपको 1 बाय 1 और सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट दिखेंगे, इसीलिए बहुत बारीकी से आप चीज़ों को देखते रहें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमने कहा है उद्देश्य या प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें थीं, कैसे हमें इसकी जानकारी लेना है, इनको भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जब उद्देश्य प्रस्ताव आया, ये 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, किसने प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। लेकिन प्रस्तुत कर दिया गया तो इसको स्वीकृति कब मिली, तो ये है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के प्रस्ताव और इसके कुछ तथ्य भी थे। उन तथ्यों की पूर्ति के लिए क्या बनाया गया, संविधान के 2 स्तंभ दिखे, जिसमें आया प्रारूप समिति और संविधान निर्मात्री सभी। ठीक है। अब जब इसको स्वीकार कर लिया गया तो कहा गया अब कैसे संविधान को बनाया जाए। उसके लिए पहले प्रारूप समिति और किसको बनाया गया, संविधान निर्मात्री समिति या सभा की गठन को किया गया कि ये लोग क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो प्रारूप समिति इसकी कब आया, फरवरी 1948 में बना। प्रारूप समिति फरवरी 1948 में बना, जबकि संविधान निर्मात्री सभा 17 अक्टूबर 1948 में बना। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा 17 अक्टूबर 1948 को बनाया गया। ठीक है। आपके पास दोनों ही क्वेश्चंस दिखते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब किया गया था। आपसे डेट पूछा जाता है, आपके सामने है। चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझो और जानो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारे पास आता है 42th अमेंडमेंट, 42वां संविधान। क्यों 42वें संविधान में ऐसा क्या था, उसको भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। इसमें देखेंगे तो पहला पैरा और 6th पैरा, इन दोनों में परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले इसमें क्या जोड़ा गया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के लिए क्या चीज़ें होती हैं, समाजवादी का अर्थ होता है कि जो कुछ भी बनेगा वो क्या है, समाज के लिए होगा या समाजवाद के लिए होगा। बल्कि जो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि भारत देश किसी पंथ के लिए नहीं होगा, वो सभी धर्म जातियों को मानता है, किसी धर्म विशेष के पथ पर नहीं चलेगा। यानी कि क्या होगा कि भारत देश जो होगा वो क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। क्लियर है ना। फिर हम देखते हैं 6th पैरा में भी हमारे पास परिवर्तन हुआ, अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी ये जो पूरा देश भारत है वो क्या है, ये अखंड है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हमारा देश भारत जो रहेगा ये सभी राज्यों से तो मिलके बना हुआ है, लेकिन
इनका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, सेंट्रल, यानी पूरा केंद्र सरकार के पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर राज्य का अपना अपना कानून होगा या अपने अपने नियम चलेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अखंड भारत होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास में कुछ तथ्य थे, और भी ऐसे इसके बारे में, ये स्टार्टिंग है, ये पहली क्लास है जिसमें हमने आपको चीज़ें बताई हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको कवर पेज और कवर पेज, जो कि आपको स्टार्टिंग में चीज़ें मिलती भी नहीं है, कोई भी आपको बताता है तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली आपको आपके सिलेबस से आके और ख़त्म करके कंप्लीट कर दे। ये पहली चीज़ें आपके पास आती हैं, जिसमें से आपको क्या जानकारी मिलती है कि हमारा संविधान तो बना, संविधान के कवर पेज पे है क्या, किसने लिखा, किसकी हैंड इंस्क्रिप्ट है, किसमें इसने चित्रकारी कर दिया, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिटेल से, यानी प्रीएम्बल के बारे में रहा या इससे भी रिलेटेड और जितने आपके सिलेबस की चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको 1 बाय 1 चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा, आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई वो बताइएगा। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।